हेलो। तो कैसे हो ग्लैडिएटर्स? आज की क्लास में स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके घर के पीछे कोई छुप के बैठा हो, या फिर जब सिर्फ आप सेल करते हो, सेल का बटन दबाते हो, तो आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपको कोई देख रहा है और वो हाथों हाथ वहां से बाय कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि कोई कैमरा लगा के रखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, जैसे ही आप बाय सेल करते हो वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही में आप लोग वो कर रहे हो कि जो मार्केट चाहता है, और मार्केट आप लोगों से यही चाहता है कि आप लोग उसका बकरा बन जाओ, जो बली वाला बकरा होता है, और जो कि हमेशा हाई रेजिस्टेंस की खांचों में फंसा रहता है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे जो हाई और लो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्काउंट प्रीमियम के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग ग्लैडिएटर बन के मार्केट की चोरी पकड़ेंगे, और उसके वो तीनों हथियार मैंने आपको बता दिया है: लो और हाई रेजिस्टेंस जोन, डिस्काउंट प्रीमियम, एफएलओडी और एलएलओडी। तो मैंने बहुत सारे, जैसे कि इंस्टाग्राम के ट्रेडर्स को देखा है, कोई 40 मिनट 1 घंटे की क्लास से भी डरते हैं। पर वो क्या करते हैं, जो सास भी कभी बहू थी वाले जो सीरियल्स हैं, उनको 3 4 4 घंटे उनके अंदर लगा देते हैं, उनको देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, आपको पता। अगर आज की क्लास को आप लोग स्किप करते हो तो मार्केट कल आपका पोर्टफोलियो स्किप कर देगा। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि स्मार्ट मनी कैसे आपके जज्बातों के साथ में खेलता है। सो आज के बाद आप लोग चार्ट को देखोगे नहीं, बल्कि पूरा उसको पूरा का पूरा रीड करना सीख जाओगे। तो ग्लैडिएटर्स, आप ये जानते हो कि हाँ, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक सरकारी सड़क है। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा, मैं आपको इसको सरकारी सड़क के जरिए बताऊंगा कि हाँ, सरकारी सड़क का हाल क्या होता है, और हमारे टॉपिक को उसके साथ रिलेट करूंगा, जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है, हमारे पास लो रेजिस्टेंस जोन और हाई रेजिस्टेंस जोन। जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, लो रेजिस्टेंस जोन और हाई रेजिस्टेंस जोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ये सरकारी सड़क है, मान लो ये आपके पास सड़क है, ये सरकारी सड़क है, ठीक है। ये ऐसे करके मान लो एक सड़क है। तो जो सरकारी सड़कें होती है वो कितने टाइप की होती हैं, आप लोगों को पता है? कितने? दो तरीके की होगी ना। जैसे कि एक एक सड़क होगी, बिल्कुल मक्खन होगी, जिसके ऊपर गाड़ी चल रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम स्पीड से खींचे जा रही है उसी साइड को, तो वहां पे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी जो सड़क होगी, वो एक खड्डे होंगे, उस सड़क में बार बार खड्डे आएंगे, गाड़ी को बार बार धीमा करना पड़ेगा, आप लोगों को बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा। तो जो ये सरकारी सड़क और जो ये लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस जोन है, पूरे के पूरे एक सरकारी सड़क की तरह है। तो सरकारी सड़क दो तरीके की होती है: खड्डे वाली, जो कि अपने लेके चलेंगे हाई रेजिस्टेंस जोन, और दूसरी एकदम मक्खन होगी, जिसको अपने लो रेजिस्टेंस जोन लेके चलेंगे। और दिक्कत ये है कि आप लोग हमेशा गड्ढे वाली सड़क पर ही गाड़ी को दौड़ाते हो, जिससे क्या होता है कि जो गाड़ी के सस्पेंशन होते हैं वो तो टूट जाते हैं। तो इससे क्या होगा, गाड़ी अपनी मंजिल के ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप गाड़ी के सस्पेंशन तोड़ दोगे गड्ढे वाली सड़क पे, तो क्या गाड़ी अपने मतलब मंजिल पर पहुंचेगी? नहीं ना। तो वही है। तो वैसे ही क्या होगा, जो हाई रेजिस्टेंस जोन है, पूरा का पूरा क्या है, गड्ढे वाली सड़क है, जिसके ऊपर आप लोग गाड़ी दौड़ाना चाहते हो। तो यहाँ पे अपने पास गाड़ी क्या है, वो है जो आप ट्रेड प्लेस करते हो, और सस्पेंशन क्या है, आपका कैपिटल है। अगर आप गड्ढे वाली सड़क पे, मतलब जो हाई रेजिस्टेंस जोन एरिया में ट्रेड प्लेस करोगे, तो आपका जो कैपिटल है वो उड़ना तय है, ठीक है। तो अगर आपको गाड़ी दौड़ानी है ना, तो आपको कहाँ पे दौड़ानी पड़ेगी? लो रेजिस्टेंस जोन पे दौड़ानी पड़ेगी, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो कैपिटल है वो उड़ेगा नहीं, आपके सस्पेंशन नहीं टूटेंगे। तो इसको मैं आप लोगों को अभी ड्रॉ करके बताता हूँ, थोड़ी देर में चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे देखते हैं इसको, आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ये एक जोन है, मान लो इधर से अप ट्रेंड की बात करेंगे अपने, लो के उसका उल्टा थोड़ा देख लेना आप लोग अपने से। इस तरीके से मार्केट चल रहा था, इस तरीके से।
तो हम लोगों को क्या देखना है, जब यहाँ पे बैक में यहाँ पे मार्केट होगा ना, जब यहाँ से मार्केट आ रहा होगा नीचे की साइड, तो हम लोगों को उसके अंदर देखना है कि गड्ढे कितने हैं या फिर वो सड़क एकदम मक्खन जैसी है। जब यहाँ से क्या होगा, इस जगह से मार्केट जब नीचे आया होगा कहीं से, ठीक है, तो हमको इस जोन को देखना है कि यहाँ पे गड्ढे वाला जोन है या फिर सड़क है। गड्ढे वाला जोन मतलब बार बार ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी दिख रहे हैं, बार बार आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी दिख रहे हैं, इस तरीके से होगा ज्यादा से ज्यादा आपके पास वो चीज इस तरीके से आ रही होगी। मतलब आप लोगों के पास बार बार गड्ढे होंगे। मान लो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी आ गया, गड्ढा, यहाँ पे आपके पास ओबी एफवीजी था, गड्ढा, यहाँ पे आपके पास ओबी एफवीजी था, यहाँ पे भी आपके पास गड्ढा था। तो आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है कि वो गड्ढे किस तरीके से रोकते हैं मार्केट को, और कौन सा वो बड़ा गड्ढा है जहां से मार्केट एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो गड्ढे को पहचानना है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो हाई रेजिस्टेंस जोन होगा जहां पे बार बार ओबी एफवीजी आएंगे, आपके पास कोई ना कोई पीओआई शो होंगे। और लो रेजिस्टेंस जोन वो होगा जहां पे आपके पास गड्ढा नहीं है, पूरा का पूरा मक्खन है, मार्केट डायरेक्ट अपसाइड में मूव करेगा। जैसे कि ये कुछ नहीं है इस पूरे रास्ते में। अब ये आप लोगों को पहचानना कैसे है कि हाँ हाई रेजिस्टेंस जोन है या लो रेजिस्टेंस जोन है ये। तो उसके अंदर क्या होगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारी एक डायरेक्शन में लिक्विडिटी पड़ी होगी। हमारे पास लो रेजिस्टेंस जोन होंगे, वो दो टाइप के होंगे। एक तो मार्केट के अंदर होगी कि जो कि लिक्विडिटी, और दूसरा होगा कि बहुत सारे एफवीजी पड़े होंगे। वो मैं आपको चार्ट के अंदर शो कर देता हूँ कि किस तरीके से होगा। जहां पर क्या होगा, मार्केट को चलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखो आप लोग, यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक, इसके पास यहाँ पे गड्ढा था, वो इस कैंडल ने फिल कर दिया, ये रेड कैंडल ने ये गड्ढा फिल कर दिया। तो यहाँ तक खाली था हमारे पास, जब ऊपर जा रहा था यहाँ तक खाली था। उसके बाद में ये एफवीजी और ओबी एक गड्ढा था। पर जब रास्ते में इस साइड को डाउन साइड आ रहे थे, ये गड्ढा बचा हुआ था, तो हमें पता था कि मार्केट यहाँ से एक बार नीचे आना है। पर ये देखना है कि प्रेजेंट में भी मार्केट में कोई गड्ढा बन रहेगा जो उसको मार्केट को ऊपर की साइड में खींच दे। अगर यहाँ पे गड्ढा है, सेम टाइम फ्रेम का यूज लोगे, अलग टाइम फ्रेम चेंज नहीं करोगे, वरना आपको गड्ढे नहीं दिखेंगे रास्ते में, या फिर आपको जो लो रेजिस्टेंस जोन है, मक्खन वाली सड़क भी नहीं दिखेगी। अगर यहाँ पे गड्ढा पड़ा हुआ था, तो यहाँ भी जब प्रेजेंट में अप साइड के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे भी आपके पास गड्ढा बना हुआ है कि जो कि मार्केट को रोक दे, अप साइड लेके जाए। अगर ये वाला गड्ढा फिल हुआ तो ये वाला फिल हुआ, उसके बाद में ऊपर तक देखोगे तो यहाँ तक कोई गड्ढा नहीं था, यहाँ तक मार्केट डायरेक्ट चला जाता है। जब यहाँ तक चला गया तो पीछे में देखो, पीछे में भी यहाँ पे कोई ओबीएफवीजी या फिर कोई पीओआई पेंडिंग नहीं है, यहाँ तक मार्केट चला गया। अब इसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा खाली था। इसके ऊपर ये वाला देखोगे तो इसने इसको कंप्लीट किया हुआ, तो ऊपर में कुछ नहीं है, ये है हमारे पास, ये ओबी और एफवीजी। जहाँ पे ओबी और एफवीजी पे फिर से मार्केट ने एक डाउन साइड की डायरेक्शन में बनाया, बट यहाँ पे हाथों हाथ जो पहला गड्ढा था वो इसने ऊपर उठाया और हमारा जो हाई था वो डन कर दिया। इस तरीके से मार्केट चलता है। जैसे कि इसने डाउन साइड बनाया, डाउन साइड के लिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई पीओए नहीं था, ये ओबी था, इसको स्वीप किया, स्वीप करके ऊपर जाता है। बट जब इस ये वाला हाई होता है, वो स्वीप होता है, डाउन साइड आता है। तो ये चीज देखो कि आपको मार्केट के अंदर अप साइड के लिए तो ये गड्ढा था जो इसने एक्चुअली डन कर दिया, पर ऊपर से भी डाउन साइड के अंदर ये गड्ढा बना है जहां से कि मार्केट डाउन साइड लेके आया पूरे को पूरे को। तो इस चीज को आपको समझना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, कहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारे पास। और यही चीज थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट होकर देखें हम लोग, तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखो पूरा क्लियरली समझ आएगा लिक्विडिटी जो लो रेजिस्टेंस जोन था वो क्या था। अब यहाँ से देखो पूरा लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी, कोई एफवीजी नहीं बना हुआ है यहाँ तक, पूरा ऊपर साइड तक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई एफवीजी ओबी पीओआई नहीं है, और मार्केट की अगर डायरेक्शन डाउन साइड की होगी, मानो कि अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आना है, तो वो कैसे आएगा, वो यहाँ पे इसके पास कुछ रोकने के लिए नहीं है। और वही चीज देखो कि आप एकदम ड्रॉप हुआ है तो पूरी रेड 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 कैंडल्स बनती हुई आई है। यहाँ पे भी जब जो ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई होगी तो डायरेक्ट एकदम फॉल की होगी, फिर उसके बाद में ऊपर गई है। तो इस तरीके से जो गड्ढे हैं वो भरते हैं, और गड्ढे जो लिक्विडिटी आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी दिख रही है, ये एक लो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है इसके लिए। अब देखो, अब मार्केट के अंदर क्या होगा, यहीं पे हमारे पास एक लो रेजिस्टेंस जोन, जो ये मान सकते हैं 1 एफवीजी 2 एफवीजी, इस तरीके से ये एफवीजी एफवीजी ऑल रेड कैंडल्स हैं, तो यहाँ पे भी लो रेजिस्टेंस जोन है। ये जो जोन बना हुआ है ये एकदम लो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो हमको इसको इस तरीके से देख के चलना है कि हाँ कहाँ पे लो रेजिस्टेंस जोन है, कहाँ पे हाई रेजिस्टेंस जोन है।
जब ये लो रेजिस्टेंस जोन था, आप देखो ये जो लो रेजिस्टेंस जोन था ये किस तरीके से फिल हुआ है, एकदम डायरेक्ट। देखो 3-4 कैंडल आई, यहाँ तक कुछ नहीं था, इस ग्रीन कैंडल के लो तक कुछ नहीं था, तो 2-3 कैंडल में इसने फिल कर दिया ये ग्रीन जोन। उसके बाद में क्या था, हमारे पास ये एक ओबी बना हुआ था। यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो ओबी दिखेगा, 15 मिनट में है तो नहीं दिख रहा होगा आपको एकदम क्लियरिटी वाला। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से अप गया एक बार, जो लास्ट पीओआई पे जाके और वापस नीचे को जब आता है, इसकी जो लिक्विडिटी ग्रैब किया इसने, तो वहां से आप लोगों को अगर डायरेक्शन डाउन साइड गया, हम अगर जब टाइम फ्रेम शिफ्टिंग करेंगे तब डायरेक्शन का पता चलेगा। बट आप लोगों को यहाँ पे पता है कि एफवीजी 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 या फिर सेम कलर की कैंडल्स बनी हुई है, ये एक लो रेजिस्टेंस जोन ही है, तो इसको मार्केट फिल करेगा ही करेगा। तो ये चीज आप लोगों को देखनी है, मार्केट के अंदर लो रेजिस्टेंस जोन और हाई रेजिस्टेंस जोन है क्या। अब बात रही हाई रेजिस्टेंस जोन की, तो हाई रेजिस्टेंस जोन मैं आपको बता देता हूँ, कहीं पे आपको दिख गया, जैसे ये देखो यहाँ पे ये लो रेजिस्टेंस जोन है, ये लो रेजिस्टेंस जोन बना, वापस दोबारा वापस मार्केट अप साइड की डायरेक्शन में निकल रहा था, तो इस जोन को फिल करने के लिए मार्केट अप साइड गया है। ठीक है, तो कहीं पे अभी हाई रेजिस्टेंस जोन दिखाता हूँ आपको, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी, जहां से मार्केट बार बार ऊपर नीचे किया है। ये देखो, ये अब क्या हो गया, एक हाई रेजिस्टेंस ओबी पड़ा है, यहाँ पे आपको पहले समझा चुका हूँ। तो वहां से क्या होगा, जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस जोन होता है वहां पे क्या होता है कि मार्केट बार बार रुकता है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ओबी एफवीजी है ट्रेंडिंग, जहां से मार्केट एक बार डाउन साइड स्पाइक दिया, बट यहाँ से देखो, यहाँ से निकलते टाइम यहाँ पे पूरी की पूरी लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी, यहाँ तक लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने उसको टच किया है धीरे धीरे करते करते। तो इन्हीं चीज़ों को आप लोगों को देखना है कि हाँ भाई साहब, लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस जोन कहाँ बन रहे हैं हमारे पास, उसको कैप्चर करना है। अब यहाँ पे देखो, ये ओबी एफवीजी था, मार्केट ने टच किया, डाउन आया, फिर ओबी को टच करता है, डाउन आता है, फिर ओबी के ऊपर निकल जाता है, ऊपर वाले ओबी के पास जाता है, फिर डाउन आता है मार्केट, अभी भी इसको नहीं तोड़ पाता है। तो यहाँ पे जो बार बार इतना अप एंड डाउन आ रहा है, तो वो किसके कारण आ रहा है, हाई रेजिस्टेंस जोन के जो पीछे की साइड में हाई रेजिस्टेंस जोन है वहां तक आता है। जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, इसका हाई टूट जाता है, तो यहाँ पे देखो पूरी की पूरी लिक्विडिटी है, यहाँ तक डायरेक्ट मार्केट अपसाइड जंप करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी बनी हुई है, ये टोटल ग्रीन कैंडल कम से कम यहाँ तक, तो मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से डाउन साइड स्ट्रक्चर बनाएगा, लास्ट एफवीजी में आता है, फिर यहाँ पे लो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस जोन बन गया है। किस तरीके से कहाँ से वर्क करने वाला है, ये आपको हाई और लो रेजिस्टेंस जोन बताएंगे कि रास्ता साफ है या नहीं। और आपको हमेशा साफ रास्ते पे खेलना है, जहाँ पे लो रेजिस्टेंस जोन होगा, हमको नहीं पकड़ना है 1000 पिप्स 2000 पिप्स 4000 5000, हमको उतना ही पकड़ना है जितना अपने पास लो लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है या फिर लो रेजिस्टेंस जोन पड़ा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, हमको उस जोन को कैप्चर करना और वहां पे अपना जो कंसेप्ट है उसको यूज में करना और वहां से अपने को ट्रेड प्लेस करना है। हमको नहीं चाहिए 1:2 2 3 जो भी मिल जाए वो पकड़ लो, ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। तुमको क्या है, 100 पिप्स 200 पिप्स निकाल लो, इतना बहुत है दिन का, इससे ज्यादा निकालोगे क्या ही करोगे। उसके बाद में अगर आप दिन का 100 पिप पकड़ रहे हो, 0.01 लोट ले रहे हो, तो आपका क्या $10 निकल जाएगा। वहीं पे 0.1 लोट ले रहे हो, $100 निकल जाएंगे। वहीं पे अगर आप एक लोट ले लेते हो तो वो कितने डॉलर निकलते हैं पता है आपको, $1000 100 पिप पे। तो वहां पे जो बाद का गेम आएगा वो रिस्क रिवार्ड का गेम आएगा, जहां पे आप लोगों को लोट साइड को, जो लोट्स होंगे उनको अपने हिसाब से रखना पड़ेगा, जहां से आप लोगों को वो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस जोन वाला सिस्टम है, इधर से देखो, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आने वाली क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्शन किस तरीके से, किसके बेसिस पे अपने लोग लेते हैं, जहां से कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्लासेज है जो कि आने वाले सेशंस में कंप्लीट करेंगे उसको, जो डायरेक्शन वगैरह है। तो अभी आपको वो डायरेक्शन का लोड नहीं लेना है, आपको ये देखना है कि लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस जोन क्या है। तो आप लोगों को मैंने हाई और लो रेजिस्टेंस जोन बता दिया है। अपने क्लास के लास्ट में ये तीनों चीजों को, जो हमारे तीनों पॉइंट्स हैं, इनको एक साथ यूज करके बताएंगे। तो ये कोई छोटा कंसेप्ट नहीं है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जो आपको रेगुलर क्लासेस करते रहोगे तो तभी आपका कंप्लीट होगा। और आप क्लासेस करने के बाद अगर चार्ट पे इसका टाइम देते हो, एक्सपीरियंस लेते हो चार्ट से, तो तभी जाके पूरा होगा, अदरवाइज आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो अब बात आती है डिस्काउंट और प्रीमियम की। अब हम डिस्काउंट और प्रीमियम की क्यों बात करते हैं, क्योंकि अकेला जो आपके पास साफ रास्ता है उसके होने से काम नहीं चलने वाला है।
आपको अब रास्ता साफ मिल गया, आपको पता है कि आप लोगों को लो रेजिस्टेंस जोन पे ही वर्क करना है मोस्टली टाइम। हाँ, हाई रेजिस्टेंस जोन पे भी मैं वर्क करता हूँ, पर उसको अपने हिसाब से करना पड़ता है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप लोग हाई रेजिस्टेंस जोन पे भी वर्क करना स्टार्ट करोगे। और लो रेजिस्टेंस जोन अकेला ऐसा रास्ता है जो तुमको आगे लेके जा सकता है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, रास्ता साफ हो गया, पर इसके आगे की चीज आती है, वो आता है डिस्काउंट और प्रीमियम। तो ये मान लो कि आपके पास पूरा का पूरा रास्ता खाली है, पर वहां पे एक दुकान आती है जो आपको 20 रुपए की चीज 200 में दे रही है, तो क्या आप वहां पे लोगे, उसको खरीदोगे? नहीं ना। सोचोगे कि कोई और दुकान आप अपने देख लेंगे, उसके ऊपर देख लेंगे, कोई और दुकान पे मिलेगा तो अपने सस्ते में क्यों नहीं लेंगे? तो भाई आप लोग फिर चार्ट पर इतने अमीर क्यों बन जाते हो, ये बताओ ना मेरे को। रास्ता साफ देखते ही आप प्रीमियम पर बाय कर लोगे? नॉर्मल सी बात है ना। जहां आपको वेस्ट करने का मिलेगा वहां पे वेस्ट करोगे, क्योंकि आपके पास तो चार्ट है। दुकान से 20 रुपए की चीज नहीं ले सकते, पर हाँ चार्ट पे 200 वाली चीज भी चलेगी। तो ये बहुत गलत बात है। तो दुकान पर जब तक डिस्काउंट का बोर्ड नहीं लगता है ना, तो तब तक हमारे जो ग्लैडिएटर्स हैं वो यहाँ से सामान नहीं खरीदने वाले, ये चीज हमेशा याद रख लेना। जैसे डिस्काउंट में हम लोगों को, डिस्काउंट में तब बोल रहा हूँ जब जब अपने आप ट्रेंड की साइड में चल रहे हैं। प्रीमियम पे अपने को सेल करना रहता है और डिस्काउंट पे बाय करना है। तो खरीदेंगे कब, जब डिस्काउंट पे होगा, और प्रीमियम में जाके अपने उसको चीज को सेल कर देंगे। तो अपने जब ट्रेडिंग के अंदर अलग सिस्टम चलता है, तो प्रीमियम के अंदर भी हम लोग डाउन साइड के लिए सेल को खरीद सकते हैं। तो वो भी है कि अप साइड से अगर सेल मारना है तो पूरा प्रीमियम में मारो, और बाइंग का जो ट्रेड बाय करना है तो बिल्कुल डिस्काउंट से करो तुम लोग। तो जब तक आपका माल सस्ता नहीं होगा तब तक आप लोग इसको खरीदोगे नहीं, क्योंकि माल अगर महंगा खरीदोगे तो खुद खुशी करोगे और कुछ नहीं। सो बाय इन डिस्काउंट एंड सेल इन प्रीमियम। तो अब देखो कि डिस्काउंट और प्रीमियम जोन मार्क कैसे करते हैं हम लोग, उसके बारे में देखना है आप लोगों को। हम लोगों के पास क्या है, हमारे पास स्विंग बनते हैं हमेशा इस टाइप से। तो अब हम लोगों को स्विंग पकड़ना है। मानो कि इस तरीके से ये स्विंग यहाँ से मुड़ के डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या था, ये स्विंग बना इस तरीके से, अब यहाँ से ये डाउन साइड आ रहा है। अब ये डाउन साइड कितना आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या करना है, फिबोनाची लेना है। ये आपके पास फिबोनाची होगा इस तरीके से, ठीक है। उसके ऊपर क्या करना है, 1, 0.5 और 0 को मार्क कर लेना है, ज्यादा कुछ नहीं। 1, 0.5 और 0। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इस तरीके से मार्क करने वाले हैं। जो हमारे पास डिस्काउंट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, इधर में। 0.5 के नीचे जैसे ही प्राइस आएगा हमारे पास डिस्काउंट जोन आ जाएगा, ठीक है। 0.5 से ऊपर का जो एरिया रहेगा वो प्रीमियम एरिया। हम लोग प्रीमियम जब तक इसके नीचे नहीं आएगा 0.5 के, हम लोग इसको नहीं बाइंग की साइड में बैठेंगे ही नहीं। अब फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारे पास 0.5 क्या आ गया, ये आ गया हमारा अगर इसके नीचे आता है प्राइस तो डिस्काउंट जोन है, ऊपर रहेगा तो प्रीमियम जोन रहेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही प्राइस इसके नीचे आएगा, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ देखना है। मान लो कि यहाँ पे आपके पास मिटिगेशन या ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है। प्राइस डिस्काउंट में आना चाहिए, ये याद रखना एक बार। फिर क्या था, यहाँ पे आपके पास लास्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस, अपने आगे बताऊंगा मैं आगे की क्लास में इसी में कि लास्ट लाइन और एफएलओडी क्या है। तो मान लो कि ये हमारे पास दो तीर थे जहां से हम लोगों ने चलना था। तो जैसे डिस्काउंट में प्राइस आएगा हम लोग क्या करेंगे, तो अब प्राइस जैसे ही यहाँ पे आया, अगर इसने यहीं से रिजेक्शन दिखा दिया अप साइड को नीचे आके, और यहाँ पे रिजेक्शन ऊपर कहीं कैंडल बंद होती है, तो अपने यहीं से अप साइड को मूव कर जाएंगे। क्योंकि जो बायर्स हैं वो यहाँ से, जो बिग बॉयज हैं हमारे पास, यहाँ से अपना ऑर्डर फिल कर लेंगे, वो ज्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और मानो कि अगर ये पॉइंट टूट जाता है तो हमारे पास वो बिग बॉयज इस पॉइंट पे आएंगे, और यहाँ से अगर ऊपर एक आधी ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर बंद हो जाती है, जो एफवीजी, मानो कि एफवीजी में है तो एफवीजी के हाई के ऊपर, अगर ओबी में है तो ओबी के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो हम लोग अप साइड के लिए ये कम से कम कहाँ तक ट्रेड प्लेस कर देंगे, जो ये हाई होगा इधर तक, या फिर जहां तक हमारे पास, मानो कि यहाँ तक कोई लो रेजिस्टेंस जोन था और यहाँ पे कोई पीओआई दिख रहा है यहाँ पे रास्ते में, वहां तक प्लेस करेंगे। ज्यादा बड़ा कुछ नहीं देखना, दोनों साइड के मिरर्स देखने हैं हम लोगों को, और मिरर्स के हिसाब से वर्क करना है। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर वर्क करेंगे, ऐसे में ही जैसे डाउन साइड में आ रहा है तो मार्केट,
इस तरीके से। अब ये वापस जाने की कोशिश कर रहा है, मानो इस तरीके से आ रहा था, अब यहाँ से ये वापस जा रहा है। ठीक है, तो अब ये वापस कहाँ तक जाना चाहिए कम से कम। अब हमारे पास क्या हुआ, आगे वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक वो बताऊंगा। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया मान लो हमारे पास, दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम फिबोनाची लेंगे, इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इसका 50% एरिया है जो कि हमारे पास ये है। इस स्विंग का 50% लेंगे, और स्विंग एक्चुअली में स्विंग कौन सा मार्क करना है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने स्विंग गलत मार्क कर लिया तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम पानी में चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप लोग क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, पूरा का पूरा कचरा हो जाएगा। तो स्विंग सही मार्क करना है, जहाँ पे 3 कैंडल स्विंग आपका एक्चुअली में बन रहा हो, लोअर हाई एक्चुअली में बन रहा हो, लोअर हाई से मार्क करना है जहाँ से मार्केट उल्टी डायरेक्शन में बैठ रहा हो, जितना जहाँ तक अभी प्रेजेंट में लो लगाया हो। फिर उसका जो 50% होता है उसको मार्क करना है, और जैसे ही प्राइस क्या करता है 50% से ऊपर निकलता है, फिर अपने को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का यूज करते हुए डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करना है। मान लो कि अगर यहाँ से ये पॉइंट टूट जाता अप साइड के लिए, तो ये सोच लेना यहाँ पे तो फिर काम हो गया तमाम। अब यहाँ से मार्केट से एक बार भाग ही जाओ, डायरेक्शन बदल चुकी है, डायरेक्शन बदल जाएगी वहां पे, तो एक बार रुक जाओ, एक बार वेट कर लो, जहां से आप लोगों को थोड़ा बढ़िया फील हो, बढ़िया बच जाओगे आप एसएल देने से, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बात रही अपने डिस्काउंट और प्रीमियम की, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसको मार्क करके बताता हूँ किस तरीके से होगा। अब मानो कि ये स्विंग है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको मार्क कर दिया, तो हमारे पास 50% जोन क्या निकल गया, ये। अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से सेल करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं सेल कहाँ से करूँगा, मेरे पास ओबी है, ठीक है, जहां तक जा रहा है जाने दो प्राइस को, उसके बाद में देखेंगे। ओबी है, उसके नीचे मेरे पास क्या था, एफवीजी था, जो कि इसने डन कर रखा है, तो ये टूटा अपसाइड के लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा एक रेड कैंडल इस ओबी के नीचे क्लोज होने की, जो कि ये हो चुकी है। मैं यहाँ से अपना क्या करूंगा, एक छोटा सा एसएल लगा के इस ओबी के ऊपर, और अपना टारगेट ये रख दूंगा। तो देखो पूरा बहुत टाइम तक, देखो कितने टाइम तक ये रेंज में चला, फिर भी इसने अपना टारगेट हिट किया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो भी मार्केट है वो चलने की, मार्केट का तरीका ही यही है कि डिस्काउंट में आएगा तो आप लोगों को बाय करना, मतलब सेल बाय करना है, और प्रीमियम में जाता है तो सेल। अब जैसे ये प्रीमियम में गया है ना प्राइस, तो आपने सेल किया था यहाँ से, यही अगर अप डायरेक्शन का मूव आता तो जैसे डिस्काउंट में आता आप लोग यहाँ से क्या करते, बाय कर लेते। माफ करना अगर कोई गलती होगी हो तो थोड़ी बहुत बीच में मैंने ध्यान नहीं दिया हो। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक स्विंग देख लो यहाँ से। अब आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, इसका मेन रहता है कि बॉडी टू बॉडी मार्क कर सकते हो और वीक टू वीक भी मार्क कर सकते हो, पर बेस्ट अगर आप बॉडी से बॉडी मार्क करते हो। तो इसका 50% जोन यहाँ पे है हमारे पास, ये 50 था, ठीक है। ये 50% कौन से स्विंग का था, इस स्विंग का, यहाँ से लेके इस स्विंग का 50% जोन था। अब प्राइस क्या चला गया, प्रीमियम के अंदर चला गया, क्योंकि डाउन की डायरेक्शन है, प्रीमियम के अंदर प्राइस चला गया, तो कहाँ से ये निकल गएगा अब। तो हमारे पास कोई भी ओबी एफवीजी पेंडिंग है, इसके ऊपर ये एफवीजी और ओबी पेंडिंग है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक। जैसे ही प्राइस इसके अंदर गया, रिजेक्शन दिया, प्राइस इसके अंदर गया, एक बहुत अच्छी रेड कैंडल नीचे बंद हुई, वापिस मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा 1 मिनट तक, तो यहाँ से क्या है, मेरे को डाउन साइड की एंट्री मिल जाएगी, और मेरी जो यहाँ तक का क्या रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके बाद में ये लो पड़ा है, और यहाँ पे क्या है, आपके पास ओबी है। तो मैं क्या करूंगा, इस ये जो 5 मिनट का ओबी है यहाँ तक अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा, ये जो 5 मिनट का ओबी है यहाँ तक अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा ना, यहाँ से उठाऊंगा यहाँ तक, बहुत अच्छा कैप्चर होंगे पॉइंट्स। तो ये नॉर्मल है यार, इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ आप लोग ज्यादा ही घूम लो। मैं तो छोटे छोटे स्विंग आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ तक ये स्विंग देखोगे तो 50% लगाओगे तो इस हिसाब से चलेगा। तो बहुत सी जगह आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, बहुत मस्त मस्त। तो आपको इस चीज से डरना नहीं है, बस देखो कि अगर अप ट्रेंड डायरेक्शन है तो डिस्काउंट में आप लोगों को बाय करना है, और डाउन साइड की डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन आपको धीरे धीरे आने वाली क्लासेज में पता चलेगा किस तरीके से। बहुत हद तक तो मैंने आपको क्लियर कर भी दिया कि हाँ भाई डायरेक्शन इस तरीके से फाइंड करते हैं, और मेरी टोटल क्लास ही एडवांस रही है।
तो मेरे को नहीं लगता कि बीच में अगर कहीं बेसिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं और किसी यूट्यूब चैनल की क्लासेज में जाके पढ़ लेना, आप लोगों को वहां से समझ में आ जाएगा, फिर मेरे वाली क्लासेज देख लेना। तो मैं नहीं कहता कि यहाँ डायरेक्ट मेरी क्लासेज पे कूदो, मेरी सबसे बेस्ट क्लासेज, या नहीं, कहीं और से आपको यही चीज अच्छे में देखने को मिल रही है तो वहां से देख लेना। तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने रास्ता भी क्लियर कर लिया और माल सस्ते में भी मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, ये दो चीजें क्या हो गया, आप लोगों ने क्लियर कर लिया कि माल अब कहां से लेना है, सस्ते में लेना है, और रास्ता क्लियर होना चाहिए। ये दो चीजों के आप ऊपर टिक गए। अब इसके बाद में हमारे पास क्या चीज आती है निकल के, तो अब आता है हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पे क्या है कि अभी तक हमारे पास पूरा का पूरा रास्ता क्लियर है और माल डिस्काउंट में मिल रहा था। हम लोगों ने रास्ता भी क्लियर कर दिया और माल को भी डिस्काउंट में ले लिया, दो चीजें कर ली। और वहीं सड़क पे आप लोग सोचो, उसी सड़क पर सोचो कि बहुत ज्यादा डीप डिस्काउंट में आपको एक आईफोन मिल रहा है 500 रुपए में। 500 रुपए में आप लोगों को आईफोन मिल रहा है वहां पे, तो क्या आप लोग सोचते हो कि वो आईफोन चलेगा 500 वाला? उसको आप चेक करोगे, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या आता है, FLOD और LLOD। तो इस चीज को हम चेक करने के लिए हम लोग अपनी जो पहली आर्मी लाएंगे, पहली आर्मी की जो टुकड़ी है उसको बुलाएंगे, जिसका नाम FLOD है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये चीज आपको बताएगी कि डिस्काउंट जोन असली है या नकली। जो आपके पास डिस्काउंट जोन आ रहा है निकल के, वो असली है या नकली। मान लो कि इस तरीके से मार्केट जा रहा था, अब ये डिस्काउंट जोन में है, मानो डायरेक्शन अप है, ठीक है, पीछे क्या है, रास्ता साफ है, यहां तक रास्ता साफ पड़ा है, यहां तक मार्केट को वहां तक जाना है, ठीक है। रास्ता साफ है, डायरेक्शन अप ट्रेंड की है, रास्ता हमारे पास बिल्कुल साफ हो गया। अब हमारे पास क्या है, प्राइस डिस्काउंट में भी आ गया। मान लो हम लोग फिबोनाची लगाएंगे, 50% मार्क करेंगे, अलग कलर से शो कर देता हूँ, ये डिस्काउंट प्रीमियम जोन का हो गया। तो ये देखो अब प्राइस डिस्काउंट में आ चुका है, ठीक है। हमारे पास क्या है, पीछे में पूरा का पूरा रास्ता साफ है। मान लो कि यहाँ तक लिक्विडिटी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कोई OBFVG कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉल आया हुआ था, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट चल रहा था। तो यहाँ से ये इस तरीके से मार्केट मूव किया, यहाँ तक रास्ता साफ है, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जाएगा मार्केट। और नीचे से क्या हुआ था, मान लो कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया, मतलब किसी ना किसी तरीके से क्या हुआ, किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का POI था, वहां पे स्वीप वगैरह सब कुछ होकर मार्केट इस साइड में डायरेक्शन में चला। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का ओल्ड POI था, जहाँ पे मार्केट टकरा चुका है, ये पीछे से आ रहा था कहीं से, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, वापिस आना, वापिस आके इसको जाना यहाँ पे। अब ये 50% जोन है, यहाँ पे डिस्काउंट है इसके नीचे, यहाँ तक था तो प्रीमियम में था, हम लोग डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते थे, पर जैसे ही डिस्काउंट में आ रहा था प्राइस, हम लोग बाय करना चाहते थे। अब हमारी पहली जो आर्मी की टुकड़ी है वो यहाँ पे खड़ी है, इस जगह पे मान लो, वो कह रही है कि अगर मेरे से टकराएगा तो मैं देखूंगा। तो दूसरी आर्मी की टुकड़ी है हमारी यहाँ पे खड़ी है, जो लास्ट एक सिपाही बच गया है मान लो। तो हम लोग FLOD किस लिए करते हैं, चेक करने के लिए कि भाई वो डिस्काउंट जोन असली है या नकली। तो ये डिस्काउंट जोन के अंदर मान लो यहाँ पे आके मार्केट टकराता है और यहीं से हम लोगों को रिजेक्शन शो कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, जो बिग बॉयज हैं उसने अपने सारे के सारे ऑर्डर यहीं से फिल किए हैं, अब मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल गया तो हम लोग यहीं से तैयार हो जाएंगे ट्रेड लेने को। वही मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट डिस्काउंट जोन में आके FLOD से टकराता है, ठीक है,
अगर मार्केट डिस्काउंट जोन में आके FLOD से टकराएगा तो वापस भाग लो यहाँ से, और यहाँ से ये समझ लो कि हमला शुरू होने वाला है। बिग बॉयज ने अपने यहीं से ऑर्डर फिल कर लिए हैं और आप लोग यहीं से ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाओगे। अपना मानो कि आप FLOD से अगर पूरी की पूरी एक यहाँ से अगर ट्रेड लेते हो 1 रुपए की लेते हो तो यहाँ से आधे रुपए की ट्रेड ले लेना, 50% ट्रेड उठा लेना। यहीं से एक छोटा सा ऐसा लगेगा, यहाँ से ट्रेड लगाना और आप अपसाइड की डायरेक्शन में बैठ जाना। एक छोटे से रिस्क के साथ आप यहाँ से रिस्क ले सकते हो। और अगर मान लो कि ये FLOD टूट जाए, यहाँ से ये FLOD को तोड़ दे, तोड़ के लास्ट सिपाही के पास आ जाए जो कि हमारे पास LLOD है, डिस्काउंट जोन है, ऊपर का रास्ता साफ है, और यहाँ पे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के पास अगर आ जाए प्राइस, तो आप क्या सोचोगे कि हाँ भाई अभी FLOD टूट गया है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। नहीं, हमारे पास जो है कि लास्ट में LLOD बचा है। जब तक ये स्विंग नहीं टूटेगा, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक FVG नहीं टूटेगा, तो हम लोग अभी भी अप साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे यहाँ से। अगर LLOD भी घुटने टेक देता है, मान लो कि यहाँ से भी प्राइस घूम के वापस अप साइड के लिए नहीं जाता है, ठीक है, ये भी घुटने टेक देता है मानो, तो हमारे पास क्या होगा? अगर ये भी घुटने टेक दिया, यहाँ से नीचे चला गया प्राइस, तो ये समझ लो कि LLOD अब ब्रेक हो गया और यहाँ पे अब खूनी खेल शुरू होने वाला बहुत तगड़ा। तो यहाँ से मार्केट से आप लोगों को साइड हट चलना है। और अगर LLOD ने प्राइस को रोक लिया तो ऐसा कम बैक आएगा ना कि पूरी दुनिया खड़े खड़े आप लोगों को देखेगी। मान लो कि यहाँ से इसने प्राइस को रोका है, तो ये पूरी दुनिया आपको देखेगी, एकदम स्ट्रेट मूव आएगा बहुत तगड़े वाला, जो कि आपका ये पहले टारगेट हिट करेगा ही करेगा। तो ये चीज सोच लेना कि हमको FLOD के बाद में LLOD भी देखना है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हम लोग यहीं से ऊपर से भाग जाए, FLOD से भागते हैं, आधे निकल जाते हैं, फिर LLOD काम कर जाता है। तो आप लोगों की ये क्लास इसी के बेसिस पे थी कि हाँ हमारा जो रास्ता था वो साफ था, प्राइस डिस्काउंट में मिल रहा था, और फिर वो चेक करना होता है कि प्राइस फ्रॉड है, वो डिस्काउंट जोन फ्रॉड है या असली है, वो आपको FLOD और LLOD जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होंगे वो बताएंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों को चलना है मार्केट के अंदर। मैं आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस दिखा देता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखो, आप टाइम फ्रेम पे ध्यान नहीं देना, पूरा का पूरा आपको यहाँ से समझा देता हूँ। हमारे पास जब मार्केट अपसाइड में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा एक स्विंग बनता है। उस स्विंग के अंदर ये लास्ट LLOD बनेगा, यहाँ से प्राइस मूव कर गया मानते हैं। बट यहीं पे कहीं पे आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, हम लोग पीछे में देखते हैं, आपको एक सिंपल जैसा एग्जांपल मिल जाए ना जिसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाए, तो मैं एक ही एग्जांपल में क्लियर करके क्लास तो कंप्लीट करवाऊंगा यार। देखो, आप लोगों को भी दिखता है तो कहीं पे बताओ मेरे को। यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा है। चलो, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करवाऊंगा यार। आज भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको अभी ढूंढ दूं, कल ढूंढ के बता दूंगा। लाइव में अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, कहीं पे देखता हूँ अभी भी। यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ से देखना, इस जगह से ये पॉइंट तक। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट इस तरीके से हमारा 50% जोन आता है, इस तरीके से।
तो ये जो 50% जोन आता है इस रेंज का, आप देखना। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने पहले एक अलग लगाया था, अभी अलग लगा के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये स्विंग लेके जा रहा हूँ यहाँ से लेके इस लो तक, ये स्विंग मार्क किया है। तो इसका 50% जोन ये है। अब इसके अंदर फर्स्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। एफ एल और डी क्या होगा, ये होगा, जिसके अंदर मार्केट एक बार आता है और टकरा के यहाँ से मार्केट जाएगा और टकरा के एक बार डाउन साइड आ गया, ठीक है। और मेरे पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है कि जहां से मार्केट अप साइड नहीं जाए, वो है ये ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने एक बार क्या किया, इसको टच किया, इस साइड में आया, इसकी लिक्विडिटी उठाई, लिक्विडिटी उठा के वापस यहाँ पे जाता है, यहाँ से असली मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव दिखाता है, और जिससे कि मेरा जो कि ये लो का टारगेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया। ये क्या था, यहाँ पे इसके ऊपर प्रीमियम जोन था, इसके ऊपर प्रीमियम जोन था, इस साइड में दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा क्या है, प्रीमियम जोन है। और पीछे पूरा का पूरा रास्ता क्या है, साफ है, यहाँ तक कम से कम तो यहाँ तक साफ था, क्योंकि ये एफवीजी पहले टच थी तो ऑर्डर ब्लॉक तक साफ था, फिर इसने दिखाया तो मैंने नीचे दोबारा डाउन साइड किया, क्योंकि यहाँ पे भी एफवीजी थी तो यहाँ तक का टारगेट मिलता अपने को। तो यहाँ पे जो रास्ता था पूरा एफवीजी था, एफवीजी खाली होता है तो वो एक लो रेजिस्टेंस जोन होता है, एफवीजी हमेशा फिल होता है, ये चीज याद रखना, जो पेंडिंग एफवीजी है वो फिल होगा हमेशा। तो एक प्रीमियम में गया, मैंने वहां से प्रीमियम से सेल किया, जो लास्ट एलएलओडी था, एफएलओडी से मैंने सेल किया, एक बार गया वापस एलएलओडी के पास गया, और मार्केट फिर डाउन साइड की डायरेक्शन में जाता है और अपना टारगेट अचीव करता है। तो ये वो पॉइंट था कि जहाँ पे आपके पास रास्ता साफ था, प्राइस बिल्कुल प्रीमियम में मिला सेलिंग के लिए, और आपका जो एफएलओडी और एलएलओडी था, जो यहाँ पे एफएलओडी टूट गया फिर एलएलओडी ने शो किया, तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। कहीं और देख लो, एक आध जगह और मिलता है तो देखो, आप लोग देख के बताना मेरे को, ऐसा 4-5 पॉइंट कहीं पे आपको दिखेगा तो, क्योंकि मैं अभी इतना मार्केट में अभी प्रेजेंट में वर्क नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, मैं अपना लाइव मार्केट के अंदर अपने हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे को इन सब पॉइंट से मतलब भी नहीं रहता आधी बार तो, क्योंकि मेरे वो सब कुछ दिमाग के अंदर फिट है, जैसे ही होगा वो आंखों के सामने आएगा तो मेरे को दिख जाएगा। अदरवाइज अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ से हम लोग ट्रेड उठाते हैं, तो वो सब की क्लियर होती है। तो आज की क्लास की समरी यही है कि पहले रास्ता देखो, फिर माल को डिस्काउंट में देखो, और फिर जो आपकी आर्मी है, जो एलएलओडी और एफएलओडी है, उसके साथ में मैदान में कूद जाना। ओके, बाय बाय, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं।